are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, हम मौजूद है गुरुकुल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गायत्री नगर मालगुडी मलाड वेस्ट, जहां पर गुरुकुल स्कूल ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसमें महिला अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। सिर्फ महिला ही नहीं, स्कूल की छात्रा भी अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे, क्योंकि ये आज की जरूरत है। आज जो जनरेशन जिस तरह का चल रहा है, जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर फरीद सर ने महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। फरीद सर का ऐसा भी मानना है कि इस तरह का इनिशिएटिव जो लिया गया है वो हर स्कूल में लिया जाए। तो जो यहाँ टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो छात्रा पार्टिसिपेट करते हैं उनसे बात करते हैं। टीचर, आपका नाम बताइए और जो ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग क्लासेस शुरू किया गया है इस पर आप क्या कहते हैं? First of all, my name is Mariam Khan and I am a class teacher of second standard from Gurukul School. Gurukul School has taken an initiative of self-defense for not only children but also for the teachers by looking the cases that is going on increasing day by day, and we have started this program. Even we are enjoying it and we are being very powerful to do it. So अभी आपको कितना दिन होगा सीख के, कुछ अच्छा लगा आपको सीखने में? yeah, we have started this week and we have gone through many martial art techniques and many emergency techniques. Yes, we are feeling very nice and अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ट्रेनिंग करने में। ट्रेनिंग करने से बॉडी मेंटली भी फिट होती है और फिजिकली भी फिट होती है। टीचर, आपका नाम बताइए और जो सर ने यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग जो रखा है सेल्फ डिफेंस का, इसको आप कितना जरूरी समझते हैं? तो मेरा नाम नित्या है और मैं स्कूल में इंग्लिश सिखाती हूँ और 4th स्टैंडर्ड की क्लास टीचर हूँ। तो जैसे हम जानते हैं कि जो सेल्फ डिफेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। तो जब अवेयरनेस आता है हमको कि हाँ की स्टेट में ये सारी चीजें हो रही है। पहले जब हम न्यूज देखते थे तो ऐसा लगता था कि पहले दूसरे स्टेट में हो रहा है, हमारे पास तो इतना पहुंच नहीं रहा है। पर आजकल हम देखें तो हमारे पास जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे भी हमको बहुत खतरा है और वहां पे भी हम न्यूज सुनते हैं कि कितना केसेस बढ़ रहा है। अभी बांद्रा में भी रिसेंटली एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है। तो ये सब जब न्यूज हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक चीज कितना इम्पोर्टेंट है। और ये चीज जब स्कूल में हमें फ्री में मिल रहा है, जब हमारे सर खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं इस चीज को कि वो कैसे लेडीज को या फिर जो स्टूडेंट है, टीचर्स है, उनको सिखाए, तो ये बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए भी और साथ ही स्कूल के लिए भी कि इतना अच्छा इनिशिएटिव सर ने लिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के लोगों को सीखना या लड़कियों को सीखना। अभी तक का जो क्लासेस हुआ उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक्चुअली पहले कभी हमने सोचा नहीं कि ये सारी चीजें भी सीखनी पड़ेंगी हमको, लेकिन जैसे जैसे हम हालात देख रहे हैं, हम ये चीजों को सीख रहे हैं, तो वाकई में समझ में आता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे हम सीख रहे हैं हमें समझ में आ रहा है कि क्या चीज करने से हम हमारी जान बच सकती है या हम कैसे खुद को अवेयर कर सकते हैं इन चीजों से। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। टीचर, आपको क्या लगता है इस तरह का जो सेल्फ डिफेंस महिलाओं के लिए वो हर स्कूल में होना चाहिए, हर संस्था में होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे जगह पे, और आजकल ये ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आके ये चीजें रुक जाएंगी, बल्कि ये आगे भी बढ़ने वाली है। तो ऐसे समय में सारे स्कूल को ये चीजें सीखना चाहिए और सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि हर महिला जो है उन सभी को ये चीजें सीखनी चाहिए। सभी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए। तो हमारे साथ गुरुकुल स्कूल की टीचर, हमारे साथ छात्रा भी है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताए, कौन से स्टैंडर्ड में आप पढ़ती हैं? मास्टर कायनात और मैं 10th स्टैंडर्ड से हूँ। एंड हमें ये स्कूल में अपॉर्चुनिटीज मिली है एंड वी आर सो थैंकफुल टू प्रिंसिपल सर टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटीज so that in future we will not be depend on someone else and we will be independent. ये जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं इससे आपने अभी तक क्या क्या सीखा? कुछ ऐसा लगा क्या हम मुकाबला कर सकते हैं लड़कों का? अगर कोई लड़का या कोई ऐसा आता है हमारे पास छेड़ता है तो क्या आप मुकाबला कर सकते हैं? या ऑफ कोर्स, अभी इस वीक से स्टार्ट हुआ, लेकिन सर टीचर्स मैनी थिंग, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। सम बॉय टचर्स, वी कैन किक हर and also we can punch her, neck punch, eye punch, and also
some neck burns like. तो सर आपने टेक्निक्स का नाम बताया, आपने टेक्निक्स सीख लिया, और भी टेक्निक्स आप सीखेंगी, तो उसके लिए पावर भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, उसके लिए क्या आप एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ेगा घर पर ताकत के लिए? If we practice like in school also we get only 1 to 2 hours to do that practice, and also we can try it at home also so that we can be more powerful and confident when someone comes. So we हम शर्माएंगे नहीं, ना ही हम डर जाएंगे. हम बहुत मेहनत से मतलब बहुत ही ताकत से उन्हें मार सकेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. गुरुकुल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की और एक टीचर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं. टीचर आपका नाम बताएं, जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सर ने जो स्टार्ट किया उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हेलो, माय नेम इज़ जौरिन मिर्ज़ा एंड यहाँ पर एज अ टीचर मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ स्कूल में. तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हमारे सर की तरफ से, ताकि हम एज अ फीमेल हम अपने आप को वीक नहीं समझते हुए हम, क्योंकि जब हमें ये बताया गया था कि हमें स्कूल में सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाया जाएगा तो हम बहुत हेजिटेट थे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे. लेकिन जब हमने फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड किया तब हमें बहुत ज़्यादा इससे मतलब मोटिवेशन मिला. इवन आवर गर्ल्स ऑल्सो, जो हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स है, व्हेन दे सॉ दैट आवर टीचर्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, दे आर ऑल्सो गेटिंग मोटिवेशंस के हम भी कर सकते हैं. वी शुड नॉट थिंक ऑफ अवर सेल्फ एज अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हम भी जो है अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपरली, इफ़ वी आर प्रिपेयर मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो. तो अभी नाउ हमें ट्रेनिंग स्टार्ट किया है अभी, तो हमने तो बहुत सारी टेक्निक्स हमने सीखी है जिससे अभी हम थोड़ा सा अपने आप को पावरफुल फील कर रहे हैं कि हम अगर कोई हम पे अटैक करता है तो हम एटलीस्ट हम उसे डिफेंड कर सकते हैं. जी बहुत अच्छी बात कही. जो महिलाएं शर्माती है इस तरह के ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि अभी जैसा डे बाय डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे, अगर आप न्यूज़ सुनोगे तो डे बाय डे ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को डिफेंड करते आना चाहिए. हमें इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है. नॉट ओनली मेंटली स्ट्रांगली, वी हैव टू डिफेंड अवर सेल्फ. बहुत बहुत शुक्रिया. तो जैसे कि शर्माना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है आज के जनरेशन के लिए कोर्स सीखना. टीचर आपका नाम बताइए और आप क्या कहना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में? मेरा नाम हाजरा है और मैं गुरुकुल स्कूल में एज अ टीचर वर्क करती हूँ. और जो हमारे फरीद सर ने ये इनिशिएटिव लिया है ये डिफेंस ट्रेनिंग का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर हमारे अभी जो भी हमारे एरिया में या फिर थोड़ा दूर जो भी हमले हो रहे हैं, वो अटैक्स हमें बिना किसी मतलब बिना पता चले वो हमारे पे हो सकते. तो कभी भी अगर हमारे पे कुछ अटैक हो रहा है या हमला हो रहा है, वो हमें बताकर नहीं होगा. तो एज अ टीचर या एज अ वुमेन हम लोग को हमेशा रेडी रहना है कि किसी भी चीज़ से हम लोग फाइट बैक कर सके. और मार्शल आर्ट्स के सर हमें जो ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं अलग अलग, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. और हमारे को जो जो सर ने बताया है वो चीज़ें हम लोगों को समझ में आ रही है और उसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को डिफेंस भी कर सकते हैं अगर हम पर कोई अटैक हो रहा है तो. जी जी बहुत बहुत शुक्रिया. टीचर आपका नाम बताइए, और अगर ऐसा कोई वक्त आ जाए जहाँ पर 4-5 लोग हो, तो उसमें आप किस तरह से अपने आप का बचाव कर सकते हैं? आपका नाम बताइए. हेलो, आई एम मेजबिन खान फ्रॉम गुरुकुल स्कूल. और सबसे पहले तो मैं थैंक्स मानूंगी हमारे प्रिंसिपल सर का, फरीद सर का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ना ही सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी. और दोनों को सिखाने की इतना मेहनत कर रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स के लिए कोच रखा गया है. वो हमें अलग अलग तरीके की सेफ्टी डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं, जिससे जैसे सर ने अभी क्वेश्चन पूछा है कि 4-5 जन अगर आए तो क्या हम लोग, तो वैसी टेक्निक हम लोग यूज़ करके हमारे अपने आप को हम लोग सेव कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं. क्योंकि हम लोग जैसे आजकल देख रहे हैं कि कितने हमले हो रहे हैं, लेडीज़ के ऊपर सेफ्टी बिल्कुल नहीं रही है. तो आज के दौर में ये सब हर एक लड़की को सीखना बहुत ज़रूरी है. और ना सिर्फ जैसे इनिशिएटिव हमारे स्कूल ने लिया है, वैसे अगर बाकी की स्कूल्स भी लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हर एक फीमेल के लिए. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. तो ये जो गुरुकुल स्कूल की छात्रा और ये हमारा जो टीचर्स थी, जिनका कहना है कि हर महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग करना चाहिए, जिस तरह से देश में इस तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं. और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे फरीद सर ने लिया है मालवनी में. मालवनी के लिए फख्र की बात है जो इतना अच्छा इनिशिएटिव महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है. आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं. हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि इस तरह का अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, वो भी इस तरह का इनिशिएटिव करे. शुक्रिया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
तो अगर कोई हमको पंच करने आ रहा है तो जब हम पंच करेंगे तो तुरंत हाथ मोड़कर हम उसका पैर ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, जब हमारे शोल्डर्स पर हाथ रखे तो वो हाथ हटाने के लिए एक टेक्निक है जो कि हाथ से एल्बो से बीच में रखकर सीधा किक। और तीसरा टेक्निक है, जब एक और टेक्निक है जो कि नेक स्मैक, तो नेक पर हम सीधा कट कर सकते हैं। और एक और टेक्निक है जो सीधा आईबॉल्स पे हम अपने हाथ डाल सकते हैं सो दैट तुरंत ब्लॉक हो जाए वो। और चौथा है कि नेक पे सीधा यहाँ पे जो नेक का जो सेंसिटिव पार्ट है वहां पे अपना हाथ से ब्लॉक कर सकते हैं। और एक और है जो एल्बो से डायरेक्ट, जो पार्ट हमारा स्ट्रांग है वो साइड से हम उनको एल्बो अटैक कर सकते हैं। एक और जो सेंसिटिव पार्ट है, तो जहां जहां हमारे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं वहां पे डायरेक्ट पंच हम कर सकते हैं, जैसे एब्डोमेन के राइट हैंड साइड में, राइट या लेफ्ट, ये साइड्स जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं वहां पर हम मार सकते हैं। अब जो बीच में डायफ्राम है वहां पे भी हम मार सकते हैं, जिससे डायरेक्ट उनको अटैक मिल जाता है कि तुरंत वो पीछे हो सकते हैं। सामने कोई इमेजिनरी टारगेट है, यहाँ हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डन। ओके, चलो ये फर्स्ट अटैक तो हो गया। अपने छात्रा और महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस का जो स्टार्ट किया है क्लासेस, उसकी क्या वजह है, क्या कारण है? अभी कुछ दिन पहले की ही एक रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है अपने देश में, उसका रिपोर्ट में पढ़ रहा था। तो उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि हमारे देश में हर एक घंटे में करीब करीब 51 केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में रजिस्टर्ड होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में करीब करीब 4 लाख से ज़्यादा केसेस एक साल के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और ये तो रजिस्टर्ड केसेस हैं, यानी अगर आप वो केसेस की बात करें जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए तो उसकी संख्या इससे बहुत बहुत ज़्यादा है। और तो इस बात का मुझे हमेशा टेंशन लगा रहता है कि इतना अगर सेफ्टी लेडीज़ के अगर इतनी दाव पे है तो कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए इस बारे में। और गुरुकुल में हम हमारे टीचर्स को या हमारे स्टूडेंट्स को हमारे फैमिली का मेंबर ही मानते हैं। तो एक फैमिली हेड होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊं जो उनके रियल लाइफ में उनको काम है। तो अगर ऊपर वाला ना करे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हमारे कोई टीचर या हमारे कोई गर्ल स्टूडेंट अगर फंसते हैं तो एटलीस्ट वो अपने आप को बचा पाए। तो इसके लिए हमने ये इस समर वेकेशन में हमारे लेडीज टीचर्स और हमारे गर्ल स्टूडेंट के लिए हमने सेल्फ डिफेंस टेक्निक का ट्रेनिंग कैंप रखा है। कैसे पता लगा आपको इतने केसेस आते हैं? क्या आपके सामने कोई ऐसा वाकया हुआ? नहीं, अभी रिसेंटली एक मुंबई का ही केस हुआ है, जस्ट सैटरडे को, ये परसों के दिन, कि जहाँ पर एक शॉपिंग मॉल में एक 35 ईयर ओल्ड एक लॉयर जो एक लेडी है वो उस शॉपिंग मॉल के टॉयलेट में गई और वहाँ पर एक आदमी ने उसके ऊपर अटैक किया और उसका गला दबाया, उसको मारने की कोशिश की। तो ये चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं और मुंबई जैसे अगर शहर में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा जैसे एरिया कितना ज़्यादा रिस्क पे है। तो ये चीज़ें बहुत टेंशन देने वाली हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम लोग अपने आप को बचाने की जो टेक्निक है वो हम लोग सीख जाए। और मुझे लगता है कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाहर ये चीज़ें कहीं उनको सीखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि स्कूल ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है तो डेफिनेटली बच्चों को उसका बहुत फायदा होगा। तो आपका सेल्फ डिफेंस क्लासेस कब शुरू और कितने लोग हैं इसमें? ये हमने अभी जस्ट इसी वेकेशन में शुरू किया है।
ये पूरा वेकेशन ये चलेगा। तो रोज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं। और जो ट्रेनर हमारे हैं राहुल सर, ये काफ़ी एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड ट्रेनर हैं और ये हमारे बच्चों को अदरवाइज मार्शल आर्ट भी सिखाते हैं, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, ये सारे प्रकार उनको सिखाते हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये ट्रेनिंग हम लोग हमारे स्टाफ को दे रहे हैं। तो फिलहाल इसमें हमारे 19 लेडीज टीचर हैं और करीबन 54 हमारे 10th और 12th के गर्ल्स स्टूडेंट हैं। तो करीबन एक 70-80 लोगों का एक ग्रुप अभी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। सर कुछ ड्यूरेशन आपने फिक्स किया है, कितना वक्त लगेगा उनको सक्षम होने में, सेल्फ डिफेंस करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो 10 से 15 दिन का हमने तय किया है। लेकिन जैसे आपको पता है कि गुरुकुल में स्पोर्ट्स तो एनीवे चलता ही है, वो हमारा पार्ट ही है। तो हम लोग स्कूल जब रीस्टार्ट होगा जून में तो भी हम ये चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तब आपको वो चीज़ें याद भी रहती हैं और आप उसमें मास्टर भी होते हैं। खाली एक बार सीख करके अगर आपने छोड़ दिया तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये पूरे साल भर हम इसकी जो ट्रेनिंग है वो छोटे पैमाने पे रेगुलरली चालू रखें। सर मलाड मालूनी क्षेत्र में जो आप ये जो इनिशिएटिव लिया आपने, क्या ये आपका एक पहला इनिशिएटिव है क्या और भी कहीं होता है इस तरह का क्लासेस? मैंने तो नहीं सुना है। ये तो मतलब क्या कहना चाहिए, इस तरह का शुरू होना चाहिए हर स्कूल में, हर संस्था में होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर स्कूल में लेडीज टीचर भी हैं और गर्ल्स स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि स्कूल होने के नाते जिम्मेदारी है कि हमें ये कदम उठाना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ें हमारे आसपास हो रही है, लेकिन एक इंडिविजुअल होने के नाते शायद आप हर इस पे अफसोस कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो आपके पास में कुछ पावर है कि आप आपके टीचर्स के लिए, आपके लेडी स्टूडेंट के लिए, गर्ल स्टूडेंट के लिए आप ऐसे कोई ट्रेनर को अरेंज करके इस तरीके की ट्रेनिंग आप दे ही सकते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से सारे स्कूल प्रिंसिपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप भी आपके स्कूल में ये इनिशिएटिव लीजिए। ये आपके स्कूल के लिए, आपके लेडीज टीचर को बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और जैसे मैंने देखा कि जब ये ट्रेनिंग हमने शुरू की तो 2 टीचर हमारे आकर के उन्होंने कहा कि सर हमारे घर वाले हमको मना कर रहे हैं इस तरीके की ट्रेनिंग में जाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये वैसे भी वॉलंटरी है, कंपलसरी तो है नहीं, तो आपकी मर्जी, अगर आपको नहीं करना आप मत कीजिए। और ट्रेनिंग जब शुरू हो गई तो अगले दिन वो लोग वापस आए और उन्होंने कहा कि सर हमने हमारे घर वालों से बात की है और हमको ये ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि जब उनको पता चला कि भाई स्कूल इतना जिम्मेदारी उठा रहा है और स्कूल का मकसद ये है कि हमारे टीचर को सेफ्टी मिले और कहीं पर भी वो रात बिरात अगर कहीं जाते हैं कोई फंक्शन में, पार्टी में, तो उनको एटलीस्ट अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहे कि भाई उनके ऊपर अगर कोई ऐसा सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को बचा लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको घर वालों ने उनके अप्रिशिएट किया और अब वो दोनों टीचर ने ज्वाइन कर लिया और वो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर आपने जिस तरह से बताया कि इसका सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 15 डेज है, तो जो महिलाएं होती हैं वो बॉडी से कमजोर होती है, छात्रा जो होती है वो कमजोर होती है, तो एक ताकतवर शख्स का किस तरह से मुकाबला करेंगे? 15 दिन में इतनी ताकत तो आएगी नहीं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो ऐसा मराठी में कहते हैं कि शक्तिपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ, यानी हर बार आपको ताकत की जरूरत नहीं होती, टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 15 दिनों में उनको हम वो टेक्निक सिखाएं जिससे कि वो अपने आप को बचा पाए। और जहाँ तक सवाल है बॉडी के स्टैमिना की, तो ऑब्वियसली वो 2-4 दिन में, 10 दिन में नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जब नया साल शुरू होगा तो हम लोग ये चीज़ों को बरकरार रखें, हम लोग इसको रोज रेगुलरली इसको हम लोग अपडेट करते रहें ताकि टीचर की जो फिजिकल कैपेसिटी है वो भी इसमें बढ़ जाए। सर आखिर में तमाम महिलाओं को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं में मेंटली बहुत ताकत होती है, वो घर भी चलाती है, बच्चों को भी संभालती है, प्लस वो ऑफिस में काम भी करते हैं। जैसे हमारे टीचर्स की अगर मैं बात करूँ, मैरिड हैं सब लोग, घर भी संभाल रहे हैं, ऑफिस भी संभाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेंटली बहुत सक्षम है, राइट। तो उनको कभी भी अपने आप को लाचार नहीं समझना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा अगर ये टेक्निक वाली चीज़ अगर वो लोग सीख जाएं तो आई एम श्योर कि वो उनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो बिंदास है ना अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।